जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 124। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंता रूपी तिल से संसार रूपी तेल उपजता है और अहंता रूपी फूल से संसार रूपी गंध उपजती है। संसार का कारण अहंता ही है। जिस पुरुष की अहंता नष्ट हो जाती है, वह इंद्रियों के इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होता और अनिष्ट को प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। वह ऐसे अपने को नहीं जानता कि मैं खड़ा हूं, बैठा हूं अथवा चलता हूं। वह अपने को सर्वदा आकाश रूप जानता है। वह न भीतर देखता है न बाहर देखता है, न आकाश को देखता है और न पृथ्वी को देखता है। सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, उसको भिन्न कुछ नहीं दिखता। वह दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों का साक्षी रहता है। वह अहंकार का भी साक्षी, इंद्रियों का भी साक्षी और विश्व का भी साक्षी है। इनके साथ उसका स्पर्श कभी नहीं होता। जैसे ब्राह्मण चांडाल को स्पर्श नहीं करता, जैसे बीज से अंकुर होता है और फिर अंकुर से डाले होती है, इसी प्रकार सब पदार्थों का परिणाम है, पर उनमें आकाश ज्यों का त्यों है, क्योंकि उनके साथ उसका स्पर्श नहीं होता। वैसे ही वह पुरुष दृष्टा, दर्शन, दृश्य से अतीत रहता है। जैसे मरुस्थल में जल असत है, वैसे ही उस पुरुष की दृष्टि में त्रिपुटी असत्य है। उस पुरुष की त्रिपुटी और अहंता नष्ट हो जाती है। इससे भेद बुद्धि भी नहीं रहती। इसी से वह शांत, निर्मल, संसार से सुषुप्त, चैतन्य घनता से पूर्ण और सर्वदा शांत रूप रहता है। जिन नेत्रों से लोग संसार देखते हैं, उनसे वह अंधा है। अर्थ यह कि जिस मन से फुरना होता है, उसका उसने नाश किया है। और यदि भय, क्रोध, अहंकार, मोह इत्यादि विकार उस पुरुष में दिखते भी है, तो उसके हृदय को वे स्पर्श नहीं करते। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही उस पुरुष को कोई विकार स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष के सब संशय नष्ट हो गए हैं और वह सर्वदा स्वरूप में स्थित और शांत रूप है। आत्मा से भिन्न वह किसी सुख की वांछा नहीं करता और उसके सब संकल्प मिट चुके हैं। उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। वह जागृत की तरह देख पड़ता है, पर सर्वदा जागृत से सुषुप्त है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तीसरी भूमिका पर्यंत वह जागृत है और चतुर्थ भूमिका में जागृत अवस्था को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुषुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुरीय पद में स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय है, अर्थात किसी क्रिया में नहीं बंधता।
वह सर्वदा आनंद रूप है। भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता, आप ही आनंद रूप है। केवल अपने आप स्वतः अपने में ही स्थित है और सर्वदा निर्वाण रूप है। हे रामचंद्र जी, सब कर्म वह यथाशास्त्र करता देख पड़ता है, परंतु हृदय में शून्य है, उसका किसी से लगाव नहीं। जैसे आकाश में सब पदार्थ है, पर आकाश का स्पर्श किसी से नहीं, वैसे ही सब क्रिया उसमें विद्यमान देख पड़ती है, तो भी वह हृदय से किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको कर्म बंधन में डालने वाला अहंकार नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप है। चिन्मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है, और वही दुखदायी भी है। जब अहम भाव निवृत्त होता है तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यद्यपि उसको विश्व देख पड़ता है तो भी वास्तव में वह नहीं देखता, क्योंकि उसको सर्वत्र ब्रह्म ही भासित होता है। वह खाता है पर नहीं खाता, देता भी है पर कभी नहीं देता, लेता है तो भी कभी किसी से कुछ नहीं लेता, चलता है परंतु कभी नहीं चलता। हे रामचंद्र जी, जो देश काल वस्तु पदार्थ है, उन सब में वह आत्मभाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दिखती है, तो भी उसमें उसके हृदय में कुछ नहीं। जैसे सपने में खाता पीता लेता देता अपने को देखता है और जागे पर सबका अभाव हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है, उसको गुण व क्रिया अपने में नहीं भासित होती। वह जो कुछ करता है उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसकी सब चेष्टा स्वाभाविक होती है। अपने निमित्त उसे कुछ कर्तव्य नहीं। ऐसे भगवान ने भी कहा है कि वह सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ब्राह्मण, हाथी, श्वान, चांडाल आदि सब में वह आत्मभाव देखता है। सब आकारों को मृग तृष्णा के जलवत देखता है कि इनका अत्यंत अभाव है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य भी उसको आकाशवत भासित होते हैं, और वह निर्मल आकाशवत शांत रूप है। अहम भाव से रहित वह केवल चिन्मात्र में स्थित है। वह ग्रहण व त्याग से अतीत, सर्व कलना से रहित, निर्वाण, स्वच्छ, निर्मल आकाश रूप स्थित है। अहम मम आदि चित जड़ ग्रंथि उसकी कट गई है। अनात्मा में अहम अभिमान उसका नष्ट हो जाता है। वह केवल शांत रूप हो रहता है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल पर्वत निकलकर शांत रूप हुआ, वैसे ही वह राग द्वेष रूपी क्षोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया। तब शांत रूप अक्षोभ होकर परम शोभा से शोभित होता है। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभा पाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह प्रकाशित होता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होकर अपने आप से प्रकाशित होता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित है, वैसे ही कलना रूपी पवन से रहित पुरुष अपने आप से प्रकाशमान होता है और सर्वदा निर्मल और एक रस रहता है। जैसे घट के भीतर और बाहर शून्य है, वैसे ही देह के भीतर बाहर आत्मा है। जैसे जल में घट रखिए
तो उसके भीतर बाहर जल होता है, वैसे ही वह पुरुष अपने रूप से भीतर बाहर पूर्ण हो रहा है और एक रस है। वह द्वैत कलना को नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। जैसे कोई मारे जाने के निमित्त पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है, वैसे वह पुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई आधी व्याधि से छूटा आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह ज्ञानवान आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ शैया पर विश्राम करे और आनंद को प्राप्त हो, वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से आनंदमय होता है, वैसे ही वह पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है। जैसे काष्ठ के बिना अग्नि धुएं से रहित प्रज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानवान अज्ञान रूपी धुएं से रहित शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब वह संसार की ओर देखता है तो उसे अग्नि से जलता हुआ अपने से भिन्न देखता है। वह ज्ञान रूपी पर्वत के ऊपर स्थित होकर संसार को जलता देखता है। हे रामचंद्र जी, यह जो कहा है कि संसार को जलता देखता है, सो ऐसे भी नहीं फुरता कि मैं ज्ञानी हूं और यह संसार है। स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है कि संसार उसको दुखदाई लगता है। वह आनंद से भी परे परमानंद को प्राप्त हुआ है और सत असत से रहित जो अपना आपा है उसमें स्थित है। जैसे पर्वत भीतर बाहर अपने आप में स्थित और एक रस है, वैसे वह पुरुष एक रस है। वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, पर हृदय में संसार की भावना से रहित है। उस पद में वाणी की गति नहीं, फिर भी कुछ कहता हूं, सो तुम सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। काल वाले उसी को काल कहते हैं, ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से निर्देश करते हैं। सब उसी के नाम है, उससे भिन्न नहीं। उस पद को संत जन जानते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसे पद को पाकर वह अपने आप से शोभित होता है। जैसे मणि के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे वह पुरुष भीतर बाहर सोता है और अपने स्वरूप से सदा संतुष्ट रहता है। जो पुरुष छठी भूमिका में स्थित है, उसके ये लक्षण होते हैं। वह संसार से सुषुप्त होकर स्वरूप में सावधान रहता है और उसका जीव भाव जाता रहता है। जैसे घट की उपाधि से घटाकाश परिच्छिन्न भासित होता है और सब घट भग्न हुआ तब घटाकाश महाआकाश एक हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट के भग्न होने पर आत्मा ही भासित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसके अनंतर जब उस पुरुष को सप्तम भूमिका प्राप्त होती है, तब वह अपने को आत्मा ही जानता है। उसे पंचभूतों का ज्ञान नहीं रहता, तब केवल आत्म तत्व मात्र होता है और दृश्य का ज्ञान नहीं रहता। बल्कि यह भी ज्ञान नहीं रहता कि विश्व मेरे आश्रय से फुरता है। देह सहित हो
अथवा विदेह हो, उसकी आत्मा से उत्थान कभी नहीं होता। जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही वह आत्म रूप में स्थित है और उसकी चेष्टा भी स्वाभाविक होती है। जैसे बालक पालने में अपने अंग स्वाभाविक हिलाता है, वैसे ही उसकी खान पान आदि चेष्टाएं स्वाभाविक ही होती है। जैसे काष्ठ की पुतली तागे के हिलाने से चेष्टा करती है, वैसे ही प्रारब्ध वेग के तागे से उसकी चेष्टा होती है। उसको अपनी कुछ इच्छा नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, सप्तम भूमिका वाला जैसी अवस्था को प्राप्त होता है, उसे वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। जिसका चित्त सतपथ को प्राप्त हुआ है, वह भी उस अवस्था को नहीं जान सकता। जिसको वह पद प्राप्त हुआ है, वही उसे जानता है। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त का चित्त सतपद को प्राप्त होता है और वह तुर्य पद में स्थित होता है। उसका चित्त निर्वाण को प्राप्त हो जाता है और तुर्यातीत पद को प्राप्त होकर विदेह मुक्त होता है। उसमें अहम भाव का उत्थान कदापि नहीं होता। वह असत रूप है, वह सतरूप है, पर असत किनारे स्थित है। हे रामचंद्र जी, वह पुरुष उस पद को प्राप्त होता है जिसमें वाणी की गति नहीं, परंतु फिर भी कुछ कहता हूं। वह शुद्ध निर्मल अद्वैत चैतन्य ब्रह्म, काल का भी काल, केवल चिन्मात्र और ज्यों का त्यों अच्युत पद है। उस पद को पाकर जीव ऐसा हो जाता है जैसे वस्त्र के ऊपर मूर्ति लिखी हो। वैसे यह उत्थान से रहित होता है और उसको अहम ब्रह्म का उत्थान भी नहीं रहता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सप्त भूमिकाएं जो तुमसे कही है, उन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य साधनों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे राघव, जब पुरुष ज्ञानवान हो, तब जानिए कि उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है। इससे तुम भूमिका की ओर चित्तरूप चरण रखो, तब तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, तीसरी भूमिका तक सब कामनाएं निवृत्त होती है। केवल एक आत्मपद की कामना रहती है। यदि उस अवस्था में शरीर छूट जाए, तो मनुष्य और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे, तो फिर जन्म नहीं होता। क्योंकि आत्मपद की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जन्म का कारण इच्छा है। जब कुछ इच्छा नहीं रही, तब जन्म भी नहीं रहा। जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है, उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। तब फिर इच्छा कैसे हो? जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका चित्त ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, क्योंकि वह सत्य पद को प्राप्त होता है। इसी से वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं, संसार को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला पुरुष सुषुप्त की तरह होता है। छठी भूमिका साक्षी रूप तुर्य पद है। सप्तम तुर्यातीत निर्वाच्य पद है। हे रामचंद्र जी,
इतना कहने का प्रयोजन यही है कि वासना का त्याग करो और अचित पद को प्राप्त हो जाओ। इसका अभिमान होना ही वासना है। जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी, परिच्छिन्न अहंकार न रहेगा। आत्मा के अज्ञान से अहंभाव हुआ है और आत्मज्ञान से यह लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, संसार एक नदी है, उसमें आधि व्याधि उपाधि रोग तरंग है। राग द्वेष रूपी छोटे मच्छर है और तृष्णा रूपी बड़े मच्छर है। उसमें जीव दुख पाते हैं। जैसे जल नीचे को चला जाता है, वैसे मृत्यु के मुख में संसार चला जाता है। उसमें अज्ञान ही जल भरा है। हे राघव, तृष्णा से पुरुष बंधे हैं। इससे तुम हाथी की तरह वैराग्य और अभ्यास रूपी दांतों से तृष्णा रूपी जंजीर को काटो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी सर्पिणी विषय रूपी फुत्कार से विचार रूपी बेल को जलाती है। इससे जीव रूपी किसान दुख पाता है। इससे तुम वैराग्य रूपी अग्नि से उस सर्पिणी को जलाओ। हे राम, तृष्णा दुखदाई है। जब तक तृष्णा है तब तक संतों के वचन हृदय में स्थान नहीं पाते। जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही तृष्णावान के हृदय में संतों के वचन नहीं ठहरते। तृष्णा के इतने नाम हैं: तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संस्कृति। ये सब इसी के नाम हैं। इच्छा रूपी मेघ ने ज्ञान रूपी सूर्य को ढका है, इससे वह नहीं चमकता। जब विचार रूपी पवन चले तब इच्छा रूपी मेघ नष्ट हो जावे और आत्म रूपी सूर्य का साक्षात्कार हो। हे रामचंद्र जी, यह जीव आकाश का पक्षी है, पर कर्म में इच्छा रूपी तागे से बंधा है, इससे नहीं उड़ सकता और परमात्म पद को भी प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा ही से दीन है। जब इच्छा नष्ट हो तब आत्म स्वरूप प्राप्त हो। इससे तुम इच्छा का नाश कर आत्मपरायण हो, अर्थात विषय संसार से वैराग्य और आत्म अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है, इससे जब आवे तब ज्ञान की प्राप्ति हो। पर इनको तब प्राप्त होता है जबकि एक हथिनी को जीते, जो एक वन में रहती है। महत्तम रूप उसके दो पुत्र है, जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ करते हैं। उसके जीतने से सब जगत जीता जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसी मत्त रूपी हथिनी कौन है और कहाँ रहती है? उसके दांत और पुत्र कौन है? कैसे वह मरती है? कैसे उत्पन्न हुई है? और कौन वन है? यह सब मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी हथिनी और शरीर रूपी वन है। वह मन रूपी गुफा में रहती है। इंद्रिया उसके बच्चे और संकल्प विकल्प दांत है, उससे वह छेदती है। हे राघव, एक नदी है जिसका प्रवाह सदा चला जाता है। उसमें दो मच्छर रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। संस्कृति ही नदी है जिसमें राग द्वेष मच्छर रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते।
हे रामचंद्र जी, वे मच्छ तब नष्ट हो जब संसरण रूपी जल नष्ट हो। इसके सुकृत और दुष्कृत रूपी दो किनारे हैं। उसमें चिंता रूपी ग्राह रहता है। कर्म रूपी लहरें, उनमें जीव रूपी तृण आकर भटकता है। इस तृष्णा रूपी विषबेली का नाश करो। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ाना और घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, और जो न दीजिए तो सूख जाता है। स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता जाता है, और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी बड़ा मच्छ है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। हे राम, इच्छा का नाम बंधन है और निरिच्छा का नाम मुक्ति है। एक सुगम उपाय तुमसे कहता हूं, जिससे तृष्णा नष्ट हो जाएगी। निज अर्थ की भावना करो तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होंगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी। शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।